मैं डॉक्टर हरीशचंद, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगनेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ बताई जा रही थी। अब आगे का जो भाग है वो है इसी परंपरा में केसरी सिंह बारठ भी राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि हुए, राष्ट्र प्रेम के कवि हुए हैं। बारठ अर्थात चारण होने के कारण आश्रयदाताओं के प्रश्रय में, मतलब उनके आश्रय में रहकर भी उन्होंने महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्र प्रेमी हिंदुत्व का रक्षक और अपनी आन बान पर मिटने वाले नायक का ओजपूर्ण चित्रण किया है। क्या कहता है कि वो बारठ जो है चारण होते और वो किसके, राजाओं के आश्रय में, आश्रयदाताओं के प्राश्रय में रहकर वो राष्ट्र प्रेम, हिंदुत्व और रक्षक और अपनी आन बान पर मर मिटने वाले नायक जो है, इसे महाराणा प्रताप है, उसका क्या क्या है, ओजपूर्ण चित्रण किया है। प्रताप चरित्र में कवि की वीर रसता से परिपूर्ण रचनाएं इस बात का प्रतीक है कि कुछ कवि रीतिकाल में भी राष्ट्रवादी वीर रस की धारा की प्रभावित कर जन जागरण पैदा कर रहे थे। जनता में क्या है, जागृति जो है वो इस प्रकार का राष्ट्रवादी और वीर रस के माध्यम से राष्ट्र के प्रति क्या है, प्रेम जो है, लोगों के प्रति जन जागरण जो है वो पैदा कर रहे थे। उनमें कौन, बारठ जो है, केसरी सिंह बारठ एक महत्वपूर्ण है, जो कैसे राष्ट्र चेतना के प्रति प्रेम जागृत करने वाले कवियों में से एक थे। किंतु उपयुक्त जो धारा है प्रमुख नहीं कही जा सकती, क्योंकि रीतिकाल के अंतर्गत श्रृंगार रस की सबसे अधिक क्या थी, प्रधानता थी। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप और प्रसंग में उनकी वीरता का भी कहीं कहीं वर्णन किया है। क्योंकि जब क्या होता है कि व्यक्ति किसी के आश्रय में रहता है तो उनके स्तुति करने के लिए, उनका यशोगान करने के लिए क्या है कि जो श्रृंगार है उसके साथ साथ किसके, वीर रस की और अन्य जो है उनका जो प्रताप जो है उनका क्या करते हैं, प्रसंग सुनाते हैं। उनकी क्या है, वीरताओं की गाथाएं जो है, प्रताप की जो गाथाएं जो है, प्रसंग जो है, उसका भी क्या है, वर्णन करते हैं। पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने का कारण ध्यान योग्य नहीं रही है। क्योंकि जब उस पर किसका श्रृंगार का क्या था, प्रभाव था, तो उसके कारण जो प्रताप और वीर रस की जो कहीं कहीं वर्णन मिलता है उन पर श्रृंगार हावी था। रीति कवि की दृष्टिकोण एक प्रकार से वही था जो 1791 में रचित कोश मंजरी में निर्माता आनंद कवि के इस पद में व्यक्त है। मनुज रूप हुए अवतारो तीन वस्तु को जोग, द्रव्य उपार्जन हरि भजन अरु कामनी संग भाव। रीति कवि की दृष्टि में किन वस्तुओं का विशेष महत्व था, इसका परिचय बिहारी ने निम्नलिखित दोहे में दिया है। तंत्र नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जो बूढ़े सब अंग। इस युग में रास रंग, संगीत और काव्य कला में परिपूर्ण से तत्कालीन रहना ही जीवन की चरम सार्थकता मानी जाती है। तो क्या कहते हैं कि इस युग में, रीतिकाल का जो युग था उसके अंदर रस रंग, संगीत, काव्य कला में पूर्ण तल्लीन रहकर ही व्यक्ति क्या है, अपने जीवन की जो चरम सीमा है उसको क्या करते थे,
सार्थक मानते थे, उसको क्या है वहाँ तक पहुँचाते थे। तो इसमें क्या है कि क्या कहता है कि कुछ व्यक्ति राष्ट्र प्रेम, कुछ कवि राष्ट्र प्रेम पर भी क्या है अपनी प्रमुख कवियों में गिनती करते हैं। उस समय वो जो आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे उनका क्या है प्रताप, और किसका रस का जो है, वीर का जो है, वीर रस का जो है उसकी क्या करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनके प्रसंगों की व्याख्या करते थे, प्रसंग उनके सामने सुनाते थे, जिसके कारण क्या है कि उनका क्या है जो यश है, उनका जो प्रताप जो है, वीर रस है, वो क्या करते थे प्रभावित करते थे। परंतु क्या है उस काल में श्रृंगार जो काल है वो सबसे क्या था महत्वपूर्ण था, उसी का क्या था उस समय वर्चस्व था। तो कवि क्या कहता है कि उस काल में उस चीज का ज्यादा महत्व नहीं था। कुछ क्या है कि बारड जैसे कवि जो हैं राष्ट्र प्रेम, हिंदुत्व की रक्षा, अपनी आन बान पर मिटने वाले नायक का क्या करते थे ओजपूर्ण वर्णन करते थे, जिसके कारण क्या है कि उनका आश्रयदाताओं के प्राश्रय में रहकर कवि लोग क्या करते थे उनको, उनकी जो प्रसंग है, गाथा जो है वो वीर रस और प्रताप के माध्यम से सुनाते थे, जिससे क्या है कि उस समय उसका भी क्या था बोलबाला था। परंतु क्या है कि उनका वर्णन जो है वो कहीं कहीं मिलता है, संपूर्ण में नहीं मिलता है। संपूर्ण में तो किसका श्रृंगार काल जो है उसका क्या होता है वर्णन मिलता है। तो क्या कहते हैं कि उस समय के जो कवि थे, उस समय के जो आश्रय देने वाले राजा थे, महाराजा थे, उनको क्या किया जाता था रास रंग, संगीत, काव्य, कला का परिपूर्ण तल्लीन रहने का जीवन चरम सार्थकता मानी जाती थी। केवल वही उसका क्या था लक्ष्य माना जाता था। ये रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ है। आपको जब भी बीए भाग द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र में ये जो प्रवृत्तियाँ है ये महत्वपूर्ण है। आप इनको याद करिए, समझ में नहीं आती हो तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको बता दिया जाए कि बीए भाग प्रथम से द्वितीय वर्ष में क्या कर दिया गया है प्रमोट कर दिया गया है, और अब उसकी दिनांक 10/8/2021 तक फीस जमा कराने की तारीख दी गई है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, भरिए। और उसके साथ साथ समय है, अभी समय है। हर जो प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र है उनकी किताब खरीद के आप पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।